देखकर लीहा को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने दोस्तों से माफी मांगी और माँ के साथ कार में बैठ गई। लौटते समय हमेशा की तरह माँ बेटी के बीच फिर झगड़ा होने लगा। बहस तेज होते होते उसकी माँ गुस्से में ऐसी बात कह बैठी जिसने लीहा के दिल को तोड़ दिया। उसने कहा कि लीहा का चेहरा देखकर हमेशा उसे अपने पति की याद आती है और काश वो ये चेहरा मिटा पाती। ये सुनते ही लीहा के अंदर गहरी चोट पहुंची। वो गुस्से और दर्द से भरकर कार से उतर गई और जंगल की तरफ भाग गई। वहां पहुंचकर उसने एक पेड़ पर लात मारी और रोते रोते अपनी माँ के लिए नफरत महसूस करने लगी। उसी भारी दुख और गुस्से के बीच उसके मन में एक बेहद खतरनाक विचार पैदा हुआ। इस विचार के असर में वो तुरंत घर लौटी और अपने कमरे में चली गई, जहां उसने ऑकल्ट वाली किताब निकाली और उसमें से एक खतरनाक रिचुअल ढूंढकर उसे सावधानी से कागज पर लिख ली। फिर उसने अपनी माँ की हेयर ब्रश से कुछ बाल निकाले और रिचुअल के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा की, जैसे दूध और एक कटोरा। सब कुछ तैयार होते ही वो फिर उसी अंधेरे जंगल में पहुंच गई जहां वो ये रिचुअल पूरा करना चाहती थी। जंगल में उसे पेड़ों का एक गोल सा घेरा दिखाई दिया। उसने एक पत्थर उठाया और उन पेड़ों में से एक पर 3 बार मारा, जिसके बाद वो काला मंत्र पढ़ने लगी। फिर उसने लाल धागे से उन पेड़ों को आपस में बांधा जिससे उस खतरनाक रूह को बुलाया जा सके, जिसका नाम था पाइवाकेट। अंत में लीहा ने अपने हाथ में हल्का सा कट लगाया और उस खून को दूध में मिला दिया। फिर उसने अपनी माँ के बाल और वह कटोरा जंगल की मिट्टी में दबा दिया। इससे साफ समझ आता था कि लीहा ने पाइवाकेट को बुलाकर अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने की इच्छा दिखा दी थी। काम पूरा होते ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास मौजूद है। डर और घबराहट में वो तेजी से घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर उसने अपने हाथ के घाव को साफ किया और उसे छुपा लिया ताकि उसकी माँ को इस खतरनाक रिचुअल के बारे में कुछ पता न चले। रात के खाने के दौरान उसी घाव से फिर खून निकलने लगा और उसकी माँ की नजर उस पर पड़ गई। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई और तुरंत उसका घाव साफ करके उस पर पट्टी बांध दी, जिसके बाद वो बहुत दुखी दिखाई दी और दिन में हुए झगड़े के लिए पछतावा करने लगी। वो खुद को ही दोष देने लगी कि उसकी वजह से लीहा को चोट लगी। माँ की ये चिंता देखकर लीहा के मन में पछतावा बढ़ने लगा। वो सोचने लगी कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसे डर था कि उस रिचुअल का नतीजा बेहद डरावना हो सकता है। ये डर जल्द ही हकीकत में बदलता दिखाई दिया, क्योंकि अगली सुबह जब लीहा नीचे आई तो वो हैरान रह गई। घर का मेन दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और फर्श पर सूखे पत्ते और मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे रात में कोई अंदर आया हो। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर तुरंत अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी माँ के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी माँ आराम से सो रही है तो उसे थोड़ी राहत मिली। खैर, दोपहर में वे दोनों शहर गए और एक पुरानी चीजों की दुकान पर पहुंचे। दुकान में घूमते समय लीहा की नजर एक कार्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, जिस चीज की इच्छा करो सोच समझ कर करो। ये चेतावनी उसके किए हुए रिचुअल से मिलती जुलती थी। इसे देखकर उसके अंदर फिर से डर और पछतावे की भावना गहरी होने लगी। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है और उससे दूर जाने की जो गलती उसने की, उसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। इसका नतीजा भी उसे जल्द ही दिख गया। जब वे घर लौट रहे थे तब अचानक उनकी कार सामने से आ रही एक गाड़ी से टकराने वाली थी, लेकिन ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दी। पर इस हादसे ने लीहा को अंदर तक हिला दिया था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उस रिचुअल का असर शुरू हो चुका है और कोई अंधेरी ताकत उनके पीछे आ चुकी है। खैर, घर पहुंचने के बाद उसकी माँ ने उसे उसके पिता की एक प्यारी याद सुनाई। उन्होंने बताया कि लीहा के जन्म के समय उसके पिता ने उसे देखने के लिए करीब 13 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाई थी। वो हमेशा कहा करते थे कि लीहा उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है। ये सुनकर लीहा का दिल और भी भर आया। फिर रात को जब लीहा सो रही थी तभी अचानक अटारी से जोरदार आवाज सुनाई दी। इसके साथ साथ उसे किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। डरकर उसने माँ को बुलाया, लेकिन उसकी माँ को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर भी माँ ने लीहा की चिंता देखते हुए अटारी की जांच की, जहां उन्हें कोई नहीं मिला। लेकिन ये सब देखकर लीहा का डर और बढ़ गया। वो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वापस अपने कमरे में लेट गई। तभी उसके कमरे के एक कोने में एक काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी थी। और अगले ही पल लीहा की आंख जंगल में खुली। वो उसी जगह पर थी जहां उसने रिचुअल किया था। उसके हाथ पर फिर से खून लगा हुआ था। डर से कांपती हुई वो भागकर घर वापस आई और जल्दी से अपना खून साफ कर लिया ताकि किसी को कोई शक न हो। जिसके बाद लीहा ने ये सारी घटना अपने दोस्तों को बता दी। उसने उन्हें रिचुअल के बारे में बताया, पाइवाकेट के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उसने अपनी ही माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये सब सुनकर उसके दोस्त हैरान रह गए और इस बात को सुनकर रॉब को गुस्सा आ गया और उसे लगा कि अगर रिचुअल सच में काम कर रहा है तो लीहा को इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। ये सुनकर लीहा और भी परेशान हो गई। उसकी हालत देखकर जैनिस ने फैसला किया कि वो रात को लीहा के साथ ही रहेगी, ताकि वो खुद देख सके कि क्या सच में कुछ अजीब हो रहा है या ये सिर्फ लीहा का डर है। और ठीक उसी रात जैनिस उनके घर में रुक गई। लीहा अपने कमरे में सो गई और जैनिस हॉल में सोने लगी।
आधी रात को जेनिस की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि एक अजीब सा साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर वो घबरा गई और पूरी रात डर के साये में जागती रही। फिर अगली सुबह लीहा की माँ ने लीहा को जगाया और पूछा कि जेनिस कहाँ है, जिसके बाद दोनों उसे ढूंढने लगे। फिर बाद में उन्हें पता चला कि जेनिस बाहर कार में बैठी थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी, कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लीहा ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जेनिस अब उस घर के अंदर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिर में उसकी माँ उसे साथ लेकर वहां से चली गई। उस घटना के बाद जेनिस स्कूल नहीं आई, जिससे लीहा बहुत चिंतित हो गई। घर पहुंचने के बाद लीहा की माँ ने जेनिस की माँ को कॉल किया तो पता चला कि जेनिस पूरे दिन अपने कमरे में बंद रही है और किसी से बात नहीं कर रही। ये सुनकर लीहा और डर गई। इसी डर और बेचैनी के बीच उसने ऑकल्ट बुक के लेखक रोवन डोव को ईमेल भेजकर मदद मांगी। थोड़ी देर बाद रोवन ने जवाब दिया और अगले दिन फोन पर बात करने का समय तय कर दिया। समय आने पर लीहा ने उसे पूरी घटना बताई। उसने समझाया कि कैसे उसने गुस्से में रिचुअल किया और पाइवैकेट नाम की अंधेरी शक्ति को बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब रोवन ने उसे एक बहुत डरावना सच बताया। उसने कहा कि पाइवैकेट एक बेहद खतरनाक अस्तित्व है जो अब लीहा की आत्मा का इस्तेमाल करके इस दुनिया में आया है। उसका असली लक्ष्य सबसे पहले लीहा की माँ को मारना है और जब वो ऐसा कर लेगा तो अगला निशाना खुद लीहा होगी, क्योंकि अब वो उस अंधेरी शक्ति से जुड़ चुकी है। इससे बचने का एक ही तरीका था, रिचुअल को उल्टा करना। रोवन ने बताया कि लीहा को पाइवैकेट से माफी मांगनी होगी ताकि वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाए। साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि पाइवैकेट रूप बदलकर उसे रोकने की कोशिश करेगा। ये सब सुनकर लीहा बहुत डर गई और तुरंत रिवर्स रिचुअल की तैयारी करने घर लौट आई। रास्ते में उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर घर पहुंचते ही उसने रिवर्स रिचुअल के लिए सारी जरूरी चीजें इकट्ठा की और जल्दी से फिर उसी जंगल की ओर भाग पड़ी। रास्ते में उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन अब उसे पूरा भरोसा था कि वो आवाज असली नहीं बल्कि पाइवैकेट का धोखा है। जिसके बाद लीहा उस जगह पहुंची जहां उसने पहले रिचुअल किया था। उसने पहले की तरह पत्थर से पेड़ पर 3 बार मारा और लाल धागा बांधना शुरू किया। तभी उसकी नजर दूर जमीन पर पड़ी और वो डर से वहीं रुक गई, क्योंकि थोड़ी दूरी पर उसकी माँ की निर्जीव लाश पड़ी थी। इसके बावजूद उसके पीछे से उसी माँ की आवाज बार बार उसे बुला रही थी। अब लीहा को समझ आ गया कि उसकी असली माँ मर चुकी है और जो आवाज उसे पुकार रही है वो वही खतरनाक अस्तित्व है जिसे उसने खुद बुलाया था। डर के मारे उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और बताया कि उसे जंगल में अपनी माँ की लाश मिली है। लेकिन तभी फोन पर मौजूद व्यक्ति ने उससे पूछा कि पीछे जो उसकी माँ उसे बुला रही है तो वो कौन है। ये सुनते ही लीहा पूरी तरह घबरा गई और उसने फोन काट दिया, जिसके बाद उसने एरन को कॉल किया और उससे मदद मांगी। फिर लीहा चाकू पकड़कर एक जगह खड़ी थी। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि उसकी माँ सच में मर चुकी है और पाइवैकेट अब उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। उसी पल दूर पड़ी उसकी माँ की लाश अचानक आंखें खोल देती है, जिसके बाद एरन का मैसेज आता है कि वो उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। ये पढ़कर लीहा तुरंत घर की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि एरन वहां नहीं था। तभी उसकी माँ जैसी दिखने वाली एक आकृति घर के बाहर खड़ी दिखाई दी, जो उसे अंदर आने का इशारा कर रही थी। लीहा को पूरा यकीन था कि वो उसकी असली माँ नहीं बल्कि पाइवैकेट है। फिर भी डर और घबराहट के कारण वो घर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी माँ की आकृति उससे सवाल करने लगी कि वो कहाँ थी और उसके हाथ में चाकू क्यों है। लीहा ने झूठ बोलकर कहा कि वो जंगल में थी और चाकू वापस रख देगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसकी माँ जैसी दिखने वाली वो आकृति भी उसके पीछे पहुंच गई और दरवाजा खोलने को कहने लगी। लीहा चुप रही और घबराकर मैं पीछे हट गई। तब अचानक तेज धमाके के साथ दरवाजा टूट गया और उसके सामने पाइवैकेट अपना असली रूप लेने लगा। डर के मारे लीहा खिड़की से कूदकर बाहर भागी और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन पाइवैकेट ने उसे देख लिया और उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। ये देखकर लीहा किसी तरह फिर घर में घुसी और अटारी में जाकर छिप गई। अब वो पूरी उम्मीद कर रही थी कि कोई आकर उसे बचा लेगा। जिसके बाद उसकी असली माँ अटारी में पहुंच गई। लीहा चाकू पकड़े डर के कारण कांप रही थी। उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी और कुछ देर में लीहा का शक थोड़ा कम हुआ। उसने चाकू नीचे रख दिया और माँ के साथ नीचे चली गई, लेकिन उसके मन में डर और उलझन अब भी बनी हुई थी। रात गहराते ही लीहा का डर फिर से बढ़ने लगा। मानसिक तनाव और पाइवैकेट के डर ने उसे एक गलत विश्वास दिला दिया कि उसकी माँ अब इंसान नहीं रही। उसी डर में उसने एक खतरनाक फैसला लिया। वो चुपके से बाहर निकली और कार से पेट्रोल का डिब्बा उठा लाई। फिर अपनी माँ के कमरे में जाकर पेट्रोल फैलाया और उस पर आग लगा दी। आग की लपटों में भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई राक्षसी रूप दिखाई नहीं दिया। ये देखकर लीहा और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसे आग में झोंक दिया है। जिसके बाद एरन वहां पहुंचा। उसने घर को जलता हुआ देखा और घबरा गया। तभी उसकी नजर बाहर जमीन पर बेहोश पड़ी लीहा पर पड़ी। वो तुरंत उसकी ओर भागा
और मदद बुलाकर उसे वहां से बाहर निकाल लिया। फिर कुछ समय बाद लीहा पुलिस स्टेशन में बैठी दिखी। वहां उसे उसकी इमरजेंसी कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई गई, जहां एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जंगल में कोई लाश नहीं मिली, बल्कि उसकी मां की जली हुई लाश घर के अंदर से मिली है। ये सब सुनकर लीहा अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसे अब सारी सच्चाई समझ आ चुकी थी। पाइवाकेट ने उसके डर और गुस्से का फायदा उठाकर उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया और उसके बहकावे में आकर उसने अपनी ही असली मां को मार डाला, और यहीं पर यह कहानी कट होकर खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना